बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर, आपका टैक्स कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती है, यानी एससीसीपी से रजिस्टर्ड होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बड़े मुख्तसर से और सिंपल वर्डिंग में मैं आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन ये भी इंशाल्लाह आज मैं खत्म करने जा रहा हूं कि ये क्या है। बेसिकली लोग समझते हैं कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब दोनों कंपनीज रजिस्टर्ड एससीसीपी से होनी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होनी है, तो डिफरेंसेस में क्या है? दोनों सेम कंपनीज है, फर्क क्या है, कंफ्यूजन क्या है? तो जो इनमें डिफरेंस है मेन, वो मैं बड़े मुख्तसर से अल्फाज में क्लियर करने जा रहा हूं। भाई इनमें डिफरेंस ये है कि एसएमसी से, इसके वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें सिंगल मेंबर कंपनी है, यानी एक ही बंदा है, फर्द वाहिद है, जो इसका ऑनर है, जो इसका सब्सक्राइबर है, जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो इसका डायरेक्टर है, वो एक ही पर्सन है। अब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो मिनिमम उसमें 2 बंदे चाहिए होते हैं आपको। अब एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई फर्क नहीं है, सिवाय इस चीज के कि एसएमसी में ओनली फर्द वाहिद एक बंदा जो होता है वो उसमें आपका होता है डायरेक्टर, एक बंदा जो होता है वो ही होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ही सब्सक्राइबर होता है, और सारे मामलात का जो है वो उसी एक बंदे ने देखने होते हैं। इस वजह से इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एसएमसी लगवाना, जो एसएमसी लिखा जाता है सिर्फ, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्या इनकी लायबिलिटीज में, इनके फीचर्स में और दूसरे मामलात में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं है। जितनी रिलायबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उतनी रिलायबल ये है, जितने फीचर्स उसके हैं उतनी फीचर्स इसके हैं, जितनी ऑब्लिगेशंस उसकी हैं उतनी इसकी है। सिर्फ ये है वहां पे जो है 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं और यहां पे सिर्फ एक बंदा होता है। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मोस्टली जो पीपल है ना वो ये समझ रहे होते हैं जी हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो कंपनी है उसमें एसएमसी जो है वो नहीं लिखवाना चाह रहे होते। तो वो मोस्टली बंदे फिर क्या करते हैं जी, आपने किसी करीबी रिलेटिव ब्लड रिलेशन में से किसी बंदे को उठा के एक डायरेक्टर ऐड कर लेते हैं एक फॉर्मली तौर पे। तो इसका थोड़ा सा जो एक डिसएडवांटेज है वो मैं ये समझता हूं कि अगर आप एसएमसी ना लिखवाने की वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा लेते हैं तो सबसे पहले आप पे कुछ जो है वो लायबिलिटीज आ जाती हैं। वो लायबिलिटीज ये हैं कि जो भी बंदे कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे उन सब का एनटीएन होना जरूरी है। तो आपकी ये एससीसीपी है जो है वो डायरेक्ट लिंक है एफबीआर के साथ से, तो जो बंदे भी कंपनी में ऑनर बनेंगे उनका एनटीएन वहां से बन जाएगा। अब सिर्फ कंपनी बनाना नहीं होता, इस कंपनी को लेके चलना होता है, इसके एक्सपेंसेस आने वाले वक्त में भी होते हैं। लाइक कैसे? अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाई है, उसमें 2 डायरेक्टर है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं उन सब के एनटीएन होंगे। अब हर साल आपको उन सब की रिटर्न भी फाइल करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो आप पे मस्ट है, आपने रिटर्न लाजमी सबमिट करवानी है। सेकंड यह है कि कंपनी की एट सेल्फ जो कंपनी की इंडिविजुअल रिटर्न है वो भी आपको करवानी पड़ेगी। हर साल आपने थोड़ा बहुत वो जो है आपको एक टैक्स कंसल्टेंट, एक टैक्स लॉयर, प्रोफेशनल आदमी की जरूरत होती है जिसकी सर्विसेज जो है वो आपने हर साल लेनी होती है। तो ये बेसिकली एक था। इसका एडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेज इस हवाले से हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऑनर हैं और आपके साथ एक और बंदा भी है या 2 और बंदे भी हैं, तो आप अगर मसरूफ हैं, यहाँ पे नहीं है, आउट कंट्री हैं, तो वो पीछे बंदा जो है वो तमाम मामलात को देख लेता है, वो मामलात जो है वो चलाए रखता है, हैंडल किए रखता है। अगर आप अकेले मालिक हैं तो फिर आप नहीं करना है जो करना है, दूसरा बंदा जो है उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये था इसमें सिंपल सा डिफरेंस। इंशाल्लाह बहुत जल्द एससीसीपी के तमाम मामलात पे मैं वीडियोस इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करूंगा। मैं बताऊंगा कि एफबीआर से जो सोल प्रोप्राइटर आप बिजनेस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उसका, और ये जो ऐसे एससीसीपी से आप प्राइवेट लिमिटेड या एसएमसी लिमिटेड कंपनी बनवाते हैं, इनका आपस में क्या डिफरेंस है, और आपको कौन सा बिजनेस जो है वो चूज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ज्यादा सिक्योर रहते हैं, और कैसे आप अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह एससीसीपी के तमाम लॉज को भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोशिश किया करूंगा कि शेयर करूं, और बड़ी डिटेल में सोल प्रोप्राइटर वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड एससीसीपी के तमाम मामला जो है वो मैं इंशाल्लाह एक बहुत डिटेल वीडियो इस पे बहुत जल्द अपलोड करूंगा।
उम्मीद करता हूं ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।